तो भाई लोग आज मैं तुम्हें 6 कोरियन ड्रामा शोज और मूवीज बताने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद तुम इतना जरूर बोलोगे कि यार ये लिस्ट तो जनरली अच्छी थी। मैं तुम्हें कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलूंगा कि हर चीज मास्टरपीस है या हर शो में बाप लेवल का एक्शन मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी शो या मूवी तुम्हें देखकर रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन इस लिस्ट में तुम्हें एक्शन ही नहीं बल्कि थ्रिलर, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा सबका काफी अच्छा मिक्स देखने को मिलेगा। तो अगर तुम कोरियन शो और मूवीज के फैन हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तुम्हें देखना चाहिए द ब्रदर सन्स। जितनी अच्छी इसकी स्टोरी है उतनी ही अच्छी इसकी एक्शन भी है। इसके अंदर 2 भाइयों की कहानी दिखाई जाती है। एक भाई की परवरिश उसके गैंगस्टर फादर ने की होती है, इसलिए वो डेंजरस और फाइटिंग मशीन बन जाता है। वहीं दूसरे बेटे को उसकी माँ ने पाला होता है जो सॉफ्ट हार्टेड और सिंपल लाइफ जीता है। लेकिन जब एक दिन फैमिली की जान खतरे में पड़ती है तो बड़ा भाई ताइवान से अमेरिका आता है अपनी माँ और छोटे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब खतरा किससे है और क्यों है और वो अपने फैमिली को बचा पाता है या नहीं, ये शो की मेन स्टोरी है। सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो है इसका एक्शन और कॉमेडी, और साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली सीन भी बहुत शानदार है। तो ये मूवी आप एक बार जरूर ट्राई करना। फिर द ब्रदर सन्स देखने के बाद द चाइल्ड नाम की मूवी को अभी अपने वॉच लिस्ट में डालो, डेफिनेटली पसंद आएगा। कहानी बॉक्सर मार्को की है जो अपने बीमार माँ के इलाज के लिए इलीगल बॉक्सिंग करता है। फिर वो एक दिन कोरिया जाता है अपने अमीर बाप से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ उसको ये नहीं पता है पूरा खानदान और एक प्रोफेशनल किलर उसको कूटने के लिए तैयार बैठे हैं। भाई एक नंबर की मूवी है। अब क्या मार्को बच पाएगा और ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, ये जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी फास्ट पेस है तो बोरिंग होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और इसमें एक कैरेक्टर है द शील्ड नाम का जो मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। ये बंदा फनी भी है और डेंजरस भी है, और जब भी स्क्रीन पे आता है मजा आ जाता है। इसके बाद देखो तुम हाउस ऑफ निंजा। भाई ये शो उनके लिए है जो जॉन विक या पुराने जैपनीज मूवी का फैन है। अगर तुम्हें मॉडर्न निंजा का कॉन्सेप्ट पसंद है जिसमें थोड़ा सस्पेंस हो और ढेर सारा एक्शन हो तो भाई ये एक नंबर माल है। कहानी एक फैमिली के अराउंड घूमती है जो दिखने में नॉर्मल फैमिली लगती है, लेकिन एक्चुअली ये लोग निंजास होते हैं। इन लोगों ने सालों पहले निंजा छोड़ दी थी क्योंकि फैमिली के साथ एक बड़ा हादसा हो गया था। अब ये लोग नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, बट अचानक से शहर में कुछ अजीब हादसे होने लगते हैं और एक नया गैंग सामने आता है। अब इस परिवार को अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़कर फिर से वही तलवार उठानी पड़ती है। अगर तुम्हें स्टाइलिश और कूल एक्शन चाहिए तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। फिर अगले में तुम्हें एक मूवी बताता हूँ जिसका नाम है ऑफिसर ब्लैक बेल्ट। इस मूवी को अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एक्शन की उम्मीद लगाकर देखोगे तो तुम्हें थोड़ा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि मूवी शुरुआत होती है एक हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मूवी सीरियस हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि मूवी में एक्शन नहीं है, एक्शन है, अच्छा एक्शन है, मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली एक्शन देखने को मिलता है। बाकी अगर कहानी की बात करें तो हमारा एक हीरो है जो एक दिन गलती से एक ऑफिसर की जान बचाता है जो खतरनाक क्रिमिनल पर नजर रखने का काम करता है। जिसके बाद अपने हीरो को पुलिस मार्शल आर्ट ऑफिसर की जॉब ऑफर करती है, जिसमें इसका काम रहता है कोई बलात्कारी या कोई बड़े क्रिमिनल्स अगर जेल से बाहर आने के बाद फिर कोई ऐसी होशियारी दिखाते हैं तो उन पर नजर रखना और उसको सबक सिखाना। स्टोरी यूनिक है तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच होनी चाहिए। अगला मैं जिस शो की बात करने वाला हूँ उसकी अगर तुम कहानी सुनोगे तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो अपना बॉलीवुड है, क्योंकि कहानी सेट है 1920 के टाइम में जब जापान ने कोरिया पर कब्जा कर रखा था। तो ये लोग अपनी जमीन छोड़कर एक बंजर इलाके में बसने चले जाते हैं, पर वहाँ भी सुकून नहीं है। एक तरफ जापानीज आर्मी है और दूसरी तरफ लोकल गुंडे। तो यहाँ पर होती है हमारे हीरो की एंट्री जो गरीबों का मसीहा है। अब ये कुछ खतरनाक लोगों की टीम बनाता है ताकि अपने लोगों की रक्षा कर सके। तो इस तरह इसकी कुछ कहानी है। तो मैं सीधे बोलूंगा इसकी कहानी को इग्नोर मारो और सीधे एक्शन पे फोकस करो। इसमें तुम्हें भर भर के खून खराबे वाली एक्शन देखने को मिलेगी। एक्शन के मामले में एक नंबर है। इसका एक लॉन्ग टेक एक्शन सीक्वेंस है जहां हमारा हीरो अकेला पूरी पेल्टन से भिड़ता है। भाई वो सीन देखकर आप बोलोगे पैसा वसूल। एंड लास्ट नंबर पे है ये किलर पैराडॉक्स। इसे मैं इसलिए लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि ये बाकी सबसे ज्यादा डार्क है। मारपीट थोड़ी सी कम है पर जब भी होती है वो काफी रियल और दर्दनाक लगती है। इसमें कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट की जो एक स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करता है और एक रात उसे गलती से एक बंदे का खून हो जाता है। अब वो बेचारा इतना डर जाता है कि वो सोचने लगता है कि अब तो इसे जेल जाना पड़ेगा, पर तभी उसे पता चलता है कि वो जिस बंदे को मारा है वो एक सीरियल किलर था। अब यहीं से उसे लगता है कि शायद उसके अंदर कोई अजीब पावर है जो बुरे लोगों को पहचान लेता है और उन्हीं लोगों को मारता है। बट इसी बीच एक बहुत ही ढीठ और तेज डिटेक्टिव आता है जिसे लगता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है और ये हीरो के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। क्या उस लड़के को ये पकड़ पाएगा और वो आगे क्या क्या करता है, यही सब देखने को मिलेगा। तो भाई लोग ये थी कुछ शानदार एक्शन मूवी और सीरीज जिन्हें तुम्हें डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए।